Hello बच्चों, let us read this question. This question says 10 ml of a molar solution of HCl is mixed with 40 ml of 1 molar HCl to produce a mixture of 2 molar. The value of A is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा कंसंट्रेशन, टर्म्स और उसके अंदर भी बेसिकली मोलैरिटी. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 ml ए मोलर HCl सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं 40 ml ऑफ 1 मोलर HCl के साथ और हमें रिजल्टेंट में 2 मोलर HCl सॉल्यूशन मिल जाता है. अब अगर हम इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखें तो वो हो जाएगा 50 ml. ऐसा इसलिए क्योंकि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 10 ml और इस सॉल्यूशन का है 40 ml. तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा और हमारा जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा वो होगा 50 ml. अब अगर हम मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें तो वो हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. अब हम देख सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान जब हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली जितने प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स फाइनली भी प्रेजेंट होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कोई भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है और यहां पे मास को डिनोट करने वाले टर्म केवल नंबर ऑफ मोल्स ही हैं. इसलिए जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स होंगे HCl के वही फाइनली भी होने चाहिए. सो अब हम इस क्वेश्चन में वॉल्यूम को ml में ही पुट करेंगे क्योंकि हर वॉल्यूम ml में दिया गया है. सो हम देख सकते हैं इनिशियली जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो होंगे, सबसे पहले हमारे पास A मोलर सॉल्यूशन दिया गया है और 10 ml वॉल्यूम दिया गया है. यानी कि हम कह सकते हैं कि A इंटू 10 हो जाएंगे फर्स्ट सॉल्यूशन के मोल्स प्लस साथ में 1 मोलर इंटू 40 करेंगे तो वो हो जाएंगे दूसरे सॉल्यूशन के मोल्स. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. और फाइनली अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2 मोलर इंटू वॉल्यूम 50 ml. यानी कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू 50. अब जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10A प्लस 40 इज इक्वल टू 100, जिसका मतलब 10A इज इक्वल टू 60, यानी कि A इज इक्वल टू 6 मोलर. सो फाइनली हमें कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है A इज इक्वल टू 6. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.